ये कहानी आरक्षण पर आधारित है जो किसी भी देश के लिए अभिशाप है। आइए देखते हैं शॉर्ट फिल्म आरक्षण एक मुद्दा। अभी तुम लोगों का खेल बंद नहीं हुआ? तुम लोगों को सुनाई नहीं देता? कब से गला फाड़ रही हूँ। बस मम्मी एक चाय बची है, इसके बाद बंद। स्कूल खुले रहते हैं तब तुम लोग ठीक रहते हो। कम से कम 2 बजे तक फुर्सत तो रहती है। क्या संडे को भी स्कूल जाया करें? मम्मी का बस चले तो संडे को भी स्कूल भेज दे। बिल्कुल सही दीदी। अभी बताती हूँ, बिल्कुल सही दीदी। पढ़ना लिखना तो है नहीं, बस यही रह गया, कभी मोबाइल, कभी टीवी, कभी कंप्यूटर, कभी लूडो। कैसे बन जाओगे डॉक्टर इंजीनियर? बिल्कुल सही कहा मम्मी। आजकल लोग पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते हैं। तो क्या बिना पढ़े लिखे बनते हैं? हाँ मम्मी, सौरभ भैया कह रहे थे आजकल आरक्षण से डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, और तो और नौकरियां तो मिलती ही आरक्षण से हैं। तो मम्मी भैया को आरक्षण क्यों नहीं दिलवा देती हो? नहीं बेटा, पढ़ाई से ही सब कुछ मिलता है। अब आप ही बताइए, अगर आपके टीचर को कुछ आएगा नहीं तो वो आपको पढ़ाएगी कैसे? आरक्षण से तो वो लोग नौकरी करते हैं जो कमजोर होते हैं। क्या आप लोग कमजोर हो? नो मम्मी, आई एम वेरी ब्रेव। इसलिए दीदी मुझसे हार जाती है। आउच मम्मी, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो 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 छोड़ो, उसको क्या कर रहे हो? सर 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 हो क्या है? सर, लगता है आप कुछ सोच रहे थे। शायद मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। नहीं नहीं, बताइए बताइए, क्या है खुशबू जी? सर, कल ये लेटर रह गया था। हाँ हाँ, और कुछ? नो सर। जी सर, आपने बुलाया? नहीं तो आपने बुलाया है सर? जाकर सुनो। जी सर। गौतम जी आए हो तो उन्हें भेजो। जी सर। आपने बताया नहीं सर? क्या? यही सर कि क्या सोच रहे थे आप? हाँ, सोच तो रहा था। अक्सर ये बातें ना जाने क्यों दिमाग में उलझन पैदा करती है। कौन सी बात है सर? यही सब जो आजकल देश में हो रहा है, समझ नहीं आता कि देश किस मुकाम पर पहुंचेगा। क्या करेंगी सर? इतना मत सोचा करिए। ये बातें आपकी समझ में नहीं आएगी खुशबू जी। कौन सी बात है सर? यही कि दुनिया कितना आगे बढ़ रही है और हम कितना पिछड़ रहे हैं, जबकि हम कितना आगे थे। ये बात ठीक कह रहे हैं आप सर। कुर्सी की लड़ाई है बस, और कुछ नहीं। यही तो उलझन है। इन कुर्सियों के चक्कर में हमारा देश कितना पिछड़ गया। हेलो हीना, कैसी हो? फर्स्ट क्लास। कल कोचिंग क्यों नहीं आए थे? थक गया था यार। क्या कर रहे थे जो थक गए? कुछ नहीं, दौड़ ज्यादा हो गई थी, बस कोशिश में लगा हूँ कहीं सिलेक्शन हो जाए। हाँ, बात तो सही है। नौकरी आजकल मिलती कहाँ है इतनी जल्दी। मैं तो अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। ऊपर वाले के हाथ में कुछ नहीं होता है। जिसका जितना जुगाड़ उसका उतना पगार। हाँ, बात तो सही कह रही हो। मैं कर भी क्या सकता हूँ? हाँ, बात तो सही कह रहे हो। कहीं संविदा पर ही हो जाए तो धीरे धीरे पक्की हो जाएगी। अब संविदा वाले लोग भी कहाँ परमानेंट हो रहे हैं। मेरे फ्रेंड के पापा तो संविदा में आज भी लगे हैं। वो 10 साल से संविदा पर ही लगे हैं। पता नहीं क्या होगा हम लोगों का। जो होगा अच्छा ही होगा। मैं अपना कर्म करता जा रहा हूँ बस। आज कोचिंग आओगे? हाँ, आऊँगा। ठीक है, ओके, बाय। बाय। आइए गौतम जी, बैठिए। आपने बुलाया था? आप इस विभाग में 4-5 वर्ष से जेई के पद पर कार्यरत हैं। आपने आज तक एक भी रिपोर्ट सही नहीं बनाई है। बताइए गौतम जी, कैसे काम चलेगा? कौन सी रिपोर्ट सही नहीं बनाई है, बताइए हमको।
मैं अपनी रिपोर्ट सही नहीं बनाता तो और कौन बनाता है? आपको तो मुझे ब्लेम करने का कोई बहाना चाहिए बस। मैं आरक्षण से आया हूं ना। देखिए गौतम जी, मैं यही हूं। आप जो रिपोर्ट देंगे मैं उसे ही आगे बढ़ाऊंगा ना। आपकी हर रिपोर्ट पर हेड ऑफिस से ऑब्जेक्शन लगाकर भेज दिया जाता है। बताइए मैं किसे कहूं और कैसे कहूं? आप लोग लगातार मेरे ऊपर इसलिए ऑब्जेक्शन लगाते हैं क्योंकि मैं आरक्षण से आया हूं ना। मेरे अंदर तो जैसे कोई योग्यता है ही नहीं। मैं भी जेई हूं, जेई। अभी मैंने डिपार्टमेंटल एग्जाम दिए हैं ना, कल तो एई हो जाऊंगा, एई। यही सब आप लोगों को हजम नहीं हो रहा है ना, इसीलिए मेरी रिपोर्ट्स पर हमेशा ऑब्जेक्शन लगता है और इसीलिए आप लोग हमेशा हमें नीचा दिखाने की कोशिश किया करते हैं। सर ये तो आप गलत कह रहे हैं। मैं भी आरक्षण कोटे से आई हूँ। आज तक मुझे कभी किसी ने गलत नहीं कहा। मैं लगातार देख रहा हूं जैसे मेरी योग्यता कोई मायने ही नहीं रखती है। मुझे ऐसे ही किसी ने इंजीनियर नहीं बना दिया है। मैं भी बीटेक करके आया हूं, बीटेक। जानते हैं आपकी योग्यता। मैंने और आपने एक ही साथ बीटेक किया है। आपके 44% मार्क्स थे और मेरे 81%। सुधाकर, तुमने भी बीटेक किया है? जी, ये तो मजबूरी है हमारी, जो चपरासी की नौकरी करनी पड़ रही है क्योंकि इस देश में योग्यता नहीं तुष्टीकरण चलता है। देखिए, आप तो हम सबके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हमारा बस आपसे इतना ही कहना है कि आप अपना कार्य ठीक से करें, बस। मुझे आपके प्रमोशन से कोई आपत्ति नहीं है। आप एई बने, एक्सीएन बने या एसी बन जाएं, लेकिन अपना कार्य ठीक ढंग से करें। मैं हर बार आपकी रिपोर्ट सुधाकर से ठीक करवाता हूं, जबकि वो चपरासी है, फिर भी उसमें आपसे ज्यादा योग्यता है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आरक्षण से आया हूं ना, इसलिए आप लोग हमेशा मेरी बेइज्जती किया करते हैं। लेकिन अब मैं शांत नहीं बैठूंगा। मैं आप पर और इस पर रिपोर्ट करूंगा, तब आएगा समझ में, जब दोनों बंधे बंधे घूमो। कौन बंधा बंधा घूमेगा गौतम जी? सर आप आज अचानक? क्यों, मैं आपके ऑफिस नहीं आ सकता? मेरा मतलब ये नहीं था सर। मैं आपका मतलब समझ रहा हूँ। बैठिए बैठिए बैठिए, बताता हूँ। सर आप इस पर आइए सर। वो आपकी सीट है, आप बैठिए, मैं यही ठीक हूँ। आइए गौतम जी, आप इधर बैठिए। आइए आइए गौतम जी, बैठिए। हाँ गौतम जी, कहिए। जब मैं आ रहा था तो आप कह रहे थे सभी लोग बंधे बंधे घूमोगे। अरे कौन बंधा बंधा घूमेगा? बता दीजिए गौतम जी, साहब भी सावधान बजाएं। क्या मामला है खुशबू जी, आप बताएं। सर, गौतम सर जब अपनी इंट्री रिपोर्ट या सर्वे गुप्ता सर को लाके देते हैं तो उनमें गलतियां होती हैं। उनके संबंध में गुप्ता सर उन्हें दोबारा करने या ठीक करने को बोलते हैं और यही बात इनको खराब लग जाती है। यही बात गौतम सर को बुरी लगती है। उन्हें लगता है उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। इसी बात पर वो गुप्ता सर और सुधाकर की रिपोर्ट करके SC/ST केस में फंसाने की बात कर रहे थे। ओ, ये बात है गौतम साहब। तो आप धमकी देते हैं। एक तो आप अपना काम ठीक ढंग से करते नहीं हैं और ऊपर से धमकी भी देते हैं। फंसा देंगे आप? ठीक है, आप रिपोर्ट कर दीजिए और उसमें हमारा नाम भी डाल दीजिएगा। सर वो क्या, ये भी तो आरक्षण कोटे से आई है। आज तक इसके कार्य में कोई भी शिकायत नहीं। हमेशा सिर्फ आपके ही कार्य में ऑब्जेक्शन क्यों होता है गौतम जी? क्यों आपका ट्रांसफर होता रहता है? क्योंकि आप में एक इंजीनियर की क्वालिटी है ही नहीं। कहीं मैंने पढ़ा था किसी देश का विनाश बमों द्वारा संभव नहीं है। उदाहरण जैसे जापान, किसी देश का विनाश हजारों साल के अत्याचार से भी संभव नहीं है, जैसे इजराइल। लेकिन किसी देश का विनाश करना हो तो वहां पर आरक्षण लागू कर दो, बस। जैसे ही ऊंचे और योग्य पदों पर अयोग्य लोग पहुंचते जाएंगे, वैसे ही ये देश कमजोर होता जाएगा और उस देश का विनाश अपने आप होता जाएगा। वास्तव में शायद आज हमारे देश की स्थिति कुछ ऐसी ही होती जा रही है। मैं चाहता हूं कि निम्न वर्ग के लोग भी नौकरियों में आए
उनका भी अधिकार है, लेकिन आरक्षण रूपी रहम के साथ नहीं, अपने को योग्य बनाकर और अपनी योग्यता के साथ पूरे राष्ट्र को ऊंचाइयों की बुलंदियों तक ले जाए। योग्यता पैदा करिए गौतम जी, आप इंजीनियर हैं। सर आपके विचार कितने नेक हैं। गौतम जी, हम लोग आपके दुश्मन नहीं हैं। हमारा ऑफिस, हमारे यहाँ के सारे कर्मचारी और हमारा विभाग, हम सब आपस में एक परिवार हैं। यहाँ ऊंच नीच नहीं। आप अपने में कुछ इच्छा शक्ति लाइए। जो हमें नहीं आता वो हम आपसे सीख लेंगे, जो आप नहीं समझ पा रहे हैं वो हम सब बैठकर समझ लेंगे। बस ऐसे ही हम सब एक दूसरे से सीख जाएंगे। जी सर। गौतम सर, अहंकार त्याग कर हम सब लोग मिल बैठकर काम करेंगे। क्यों सर, मैंने सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा खुशबू जी आपने। मैं आप सभी से सॉरी बोलता हूँ और आज से मैं कोशिश करूंगा कि मैं सबके साथ मिलकर के ऐसे ही कार्य करूँ। अरे भाई आप सब लोग पहले बैठिए तो, मैं जिस काम के लिए आया वो तो मैं भूल ही गया। अरे भाई सुधाकर। जी सर। मैं तो तुम्हें बधाई देने आया था। जी, किस बात की बधाई सर? का टेस्ट दिया था। जी सर। इसने जेई की परीक्षा पास कर ली है। अब ये चपरासी नहीं है, अब ये जेई है गौतम जी, आपके साथ मिलकर काम करेगा। Congratulations, थैंक यू मैडम जी। अब तो पार्टी बनती है ना। थैंक यू गुप्ता जी। बधाई हो सुधाकर, बधाई हो। थैंक यू सर। चलिए कम से कम आपकी योग्यता का मूल्यांकन तो किया गया। सर कुछ नहीं सर, ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है, सहयोग है सर। बिना किसी सहयोग और गौतम जी के साथ में मिलकर काम करना होगा। अरे भाई सर, वैसे ही सुधाकर तो योग्य है। बिल्कुल है, अगर योग्यता में कमी होती तो भाई टेस्ट कैसे पास करता? बिल्कुल।